नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। साल 2021-22 का देश का बजट संसद में पेश किया जा चुका है। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। कुल बजट 34,83,336 करोड़ का पेश हुआ। ये बजट पिछले साल की अपेक्षा 13% ज्यादा है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, ऊर्जा, रक्षा समेत लगभग सभी मदों में अलग अलग व्यवस्था की गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मोटे तौर पर बजट में किस क्षेत्र में कितना बजट रखा गया है। क्या हुआ तेरा वादा। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 6.13% का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य में 2,23,786 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 137% ज्यादा है। कृषि के लिए 1,31,531 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। रक्षा बजट के लिए 4,78,00,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो ये है हमारे देश के बजट की मोटी मोटी जानकारी। देश के बजट पर आम लोगों की क्या राय है, आइए इनको जानते हैं। क्या हुआ तेरा वादा। जो ये भारत का इस साल का जो बजट आया है, तो उसमें सबसे मुख्य बात जो है वो निजीकरण से संबंधित है। जो 2 बैंकों का निजीकरण हो रहा है और जो एक बीमा कंपनी का निजीकरण हो रहा है, तो ये निजीकरण की तरफ और बढ़ता हुआ कदम है। और ये अच्छा है कि अब ये सरकार ये चाहती है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 4 रह जाए और वो बैंकें सक्षम हों। तो ये अच्छा प्रयास है। जैसे SBI है, बहुत सक्षम बैंक है, इसी तरीके से 3 और बैंकें सरकार बनाना चाहती है। 4 बैंकें बना के सरकार जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूत करना चाहती है। ये अच्छी पॉलिसी है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो नौकरियाँ, जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियाँ रुकी हुई हैं, सरकार को वैकेंसी को तुरंत खोलना चाहिए। क्या हुआ तेरा वादा। जेंटलमैन, मैं आपसे रक्षा बजट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। पिछले रक्षा बजट की तुलना में इस रक्षा बजट को $1.5 बिलियन से बढ़ाया गया है। चीन के विवाद को देखते हुए थोड़ा सा कम नजर आता है, लेकिन अगर हम गौर करें तो टोटल रक्षा बजट का 19% नए हथियारों को खरीद करने के लिए हमें यूज करना है, तो सफिशिएंट भी है। और वैसे भी देखा गया कि जब युद्ध के हालात या इमरजेंसी बनती है तो बजट को नहीं देखा जाता है, जो जरूरत होती है उसके अनुसार पूर्ति की जाती है। तो मेरे अनुसार रक्षा बजट के अंदर $1.5 बिलियन की बढ़ोतरी ठीक है। क्या हुआ तेरा वादा। अब जो नया बजट आया है, हमारी सीतारमण बहन जी ने जो बजट हम सबके लिए भेजा है, अगर मैं उसे जब बाजार जाके देखती हूँ तो मुझे तो उसमें कोई फायदा दिखाई नहीं देता। महंगाई बढ़ती जा रही है। जो सब्जियां इतनी सस्ती होती थी पिछले जाड़े, वो हैंड रीच से बाहर निकलती जा रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हमें अच्छी खासी पेंशन मिलती है, उसके बाद हमें इतनी तकलीफ होती है, तो आम जनता को कितनी परेशानी होती होगी अपने घर की रोजी रोटी खरीदने में। अरे कम से कम दाल सब्जियां तो सस्ती हो, अनाज तो सस्ता हो, सरसों का तेल सस्ता हो, अदरक प्याज लहसुन सस्ता हो, तब जाके कुछ खाने के मौसमी फल ही सस्ते हो, तो कम से कम रसोई की कुछ बात बने। अब बच्चे की थाली में कुछ तो दे, वो बना के क्या दे, कुछ सस्ता हो तब दे। बच्चे कहते हैं क्या बना दिया, क्या बना दिया। तो मुझे तो इस बजट से ऐसा लग रहा है कि अमीरों को तो खुश किया है पक्की तरह, गरीबों की थाली में तो कुछ आया नहीं है। क्या हुआ तेरा वादा। हमें इस बजट से कोई फायदा नहीं होगा। पिछली बार भी बजट आया था, जब भी कोई फायदा नहीं मिला, अब भी कोई फायदा नहीं। गरीब जनता के लिए कोई सरकारी तरफ से कोई फायदा नहीं है। रसोई में हमारी में इतना वो है कि कोई मतलब सब चीज पे महंगाई बढ़ रही है। तेल चीनी सब इतना है कि
आमदनी इतनी है नहीं है, खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है। लॉकडाउन से तो सब परिवारों की स्थिति इतनी खराब है, हालांकि गरीब लोगों की ज्यादा स्थिति खराब है। बेरोजगार लोगों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या हुआ तेरा वादा। 2021-22 का बजट जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उद्योग पर तो उसका अच्छा वेलकम हुआ है। जैसा कि शेयर मार्केट से रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है। शेयर मार्केट उसी दिन से 1 तारीख से ही लेकर के आज तक वो रैली में है, पॉजिटिव रैली में है, ऊपर जा रहा है। तो उसने तो काफ़ी स्वागत किया है उसका, क्योंकि उद्योग जगत को लेकर के काफ़ी छूट दी है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उद्योग 5-6 महीने 7 महीने कोरोना काल में काफ़ी संकट के दौर से गुजरा है। लेकिन एज अ टूरिज्म प्रोफेशनल मैं अपनी बात करूं तो टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। जो हम उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह की रिलीफ चाहिए थी, उस तरह की रिलीफ देना तो क्या, उसके बारे में बात ही नहीं की गई है। पूरी तरह से इसको इग्नोर किया गया है। टूरिज्म इंडस्ट्री की एज अ होल बात करें तो इसमें होटल्स भी आते हैं, एविएशन इंडस्ट्री भी आती है, इसी में आपका जो है काफ़ी इकाइयाँ हैं। छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, हथकरघा उद्योग हैं, उनको काफ़ी उम्मीदें थीं। लोग बेरोजगार हुए हैं इस इंडस्ट्री में। मेरे ऐसे लोग जो टूर गाइड का काम करते हैं, पिछले 1 साल से क्योंकि पर्यटन ठप है तो कोई रोजगार का और कोई साधन भी नहीं है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि वित्त मंत्री जी, पहले तो उन्होंने जून में जब 3 बार रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए तब भी कुछ नहीं किया। आखिरी उम्मीद थी ये थी कि भाई बजट में कुछ वो अनाउंस करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी पर्यटन उद्योग को लेकर के और मुझे अपने आप को मतलब अपनी बात करूं तो मुझे बहुत निराशा हुई है। क्या हुआ तेरा वादा। जो बजट जो पास किया है ये आम जनता के लिए बहुत ही बेकार बजट है, जिसमें कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आपके तुम्हारे बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, रेलवे किराया बढ़ रहा है। तो आम जनता किस तरह से यूज कर पाएगी इस चीज़ को। आम जनता के पास मध्यम वर्ग आदमी कैसे घूमेगा, कैसे बढ़ेगा, कुछ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आम जनता का जब बजट बढ़ेगा तो उसको आर्थिक स्थिति और बेकार हो जाएगी। इस पर आम जनता पैसे ही नहीं है, उतने तो पैसे बजट बढ़ के ही पैसा आएगा तो सब चीज़ें महंगी खुद हो जाएगी। राहत की बात हुई कहाँ। क्या हुआ तेरा वादा। देश की रक्षा जरूरतों के अनुसार रक्षा बजट में बहुत कम इजाफा किया गया है। चीन की चुनौतियों को देखते हुए ये काफी कम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट में काफी कम धनराशि रखी गई है, लेकिन स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। ये प्रशंसनीय है, लेकिन रिसर्च के लिए आवंटित राशि काफी कम है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको रिसर्च पर ज्यादा खर्च करना होगा। हालांकि कृषि क्षेत्र पर भी केंद्र सरकार ने फोकस किया है। किसान की आय को दोगुना करने का वायदा किया गया है, पर यह कितना सच है ये बाद में ही पता चलेगा। बजट में तमाम प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी को इस बार भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए जन विषय को लेकर। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।